उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव महज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा घोसी का उपचुनाव अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाम विपक्षी गठबंधन INDIA का हो गया है। पूर्वांचल की एक छोटी सी सीट पर एनडीए और INDIA के घटक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के नतीजे जिसके पक्ष में होंगे उसका पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव तक असर रहेगा। यदि बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली तो न केवल सपा के हाथ से एक सीट छिनेगी बल्कि पूर्वांचल में लोकसभा में पहले एनडीए को बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। एक जो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक खुशी जो होती है जो कि मनोबल बढ़ाएगी। नतीजा सपा के पक्ष में आया तो यूपी में INDIA का मनोबल बढ़ेगा और मजबूती भी। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में एनडीए के अपना दल और सुबह सपा निषाद पार्टी पूरी ताकत के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को भी कांग्रेस और RLD का समर्थन मिल रहा है। चुनावी माहौल से साफ नजर आ रहा है कि चुनाव दो प्रत्याशियों में नहीं बल्कि दो बड़े गठबंधन के बीच हो रहा है। 4,36,000 मतदाताओं के जातीय समीकरण ने यहां के मुकाबले को और दिलचस्प और कांटे का बना दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए पूरी योगी सरकार, बीजेपी और RSS के वैचारिक संगठन मैदान में डटे हुए। मुख्यमंत्री भी प्रतिदिन वहां की रिपोर्ट ले रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर सभा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां पर डटे हुए हैं। यानी साख और नाक दोनों की लड़ाई हो चुकी है घोसी की सीट। 2022 के विधानसभा उपचुनाव में घोसी से दारा सिंह ने सपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। उपचुनाव में सपा को अब यह साबित करना है कि यह सीट उसकी है, न कि दारा सिंह की। इस उपचुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में प्रचार से दूर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यूपी में सपा की INDIA में मजबूत स्थिति के लिए घोसी उपचुनाव जीतना सपा के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश यहां पहुंचे थे और जमकर हमलावर रहे बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। उपचुनाव में बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है और न ही किसी दल को समर्थन किया है। बीते 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि करीब 90,000 से अधिक दलित मतदाताओं वाली सीट पर बसपा की पकड़ बहुत मजबूत है। 2022 में यहां बसपा के वसीम इकबाल को 54,248 मत मिले थे। 2019 की अगर बात करें तो उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कयूम अंसारी को 50,775 वोट मिले थे। 2017 में भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही था। अब्बास अंसारी को बसपा के जो थे 81,295 वोट मिले थे। घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है। उन्होंने सपा के घोसी विधायक पद से भी इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। चर्चा इस बात की हो रही थी कि चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाएंगे वो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दारा सिंह यदि चुनाव जीत गए तो एक बार फिर मंत्री बन सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनका राजनीतिक भविष्य भी अधर में जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। दारा सिंह ने 2022 में 1,08,430 मत प्राप्त किए थे। बीजेपी संगठन और सरकार का पूरा समर्थन पाने के बावजूद 2022 का उनका प्रदर्शन कायम रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि घोसी में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों दलों के जो बड़े गठबंधन बने हैं एनडीए और INDIA, उनके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि घोसी का उपचुनाव एक तरह से सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट जैसा होने जा रहा है और दोनों ही गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इसे लड़ रहे हैं, नाक की लड़ाई समझकर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।